हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित अमृते। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यदि मेरे पास कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसकी मुझे nth टर्म के बारे में पता करना है, तो वहाँ पे हमने देखा कि nth टर्म यदि कोई मेरे मुझे पूछे तो वो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग भी देख सकते हैं और फ्रॉम एंड से भी देख सकते हैं। तो वहाँ हमने देखा कि जो nth टर्म होगी वो बिगिनिंग से क्या होगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगी। जहाँ पे जो मेरा a होगा वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा एपी का, और डी जो होगा वो मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इसके बाद हमने देखा कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगी। इट मीन्स फ्रॉम एंड से यदि मैं स्टार्ट करूं तो उस केस में मेरा nth टर्म क्या होगा। तो उस केस में मैंने देखा कि वो टर्म मेरी एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होगी। करेक्ट। वहां पे जो एल होगा वो मेरा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, एंड डी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। इसके बाद मैंने देखा कि यदि मेरे पास कोई भी नॉर्मल सीक्वेंस आ जाए जिसमें एन टर्म्स हैं और उस सीक्वेंस का मुझे मिडिल टर्म बताना है, करेक्ट, सो उस केस में वो मिडिल टर्म क्या होगा। और वहां पे मैंने देखा कि ये दो तरीके से देखा देखा जा सकता है कि यदि मेरा एन ऑड हो तो उस केस में मुझे कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, उस केस में मुझे वन मिडिल टर्म मिलेगा, और जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, एन प्लस वन बाई टू टर्म होगा। सिमिलरली इवन के केस में मुझे टू मिडिल टर्म मिले, जहां पे पहला मिडिल टर्म हुआ एन बाई टू सम एंड दूसरा मिडिल टर्म हुआ व्हाट, एन बाई टू प्लस वन टर्म। करेक्ट। ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि यदि मेरे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए जिसके टर्म हो जाए ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन टिल ए एन। और वहां पे हमने देखा था प्रीवियसली कि जो एस एन होगा मेरा, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होता है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन टिल ए एन। करेक्ट, ये हमने देखा था। नाउ आज हम इसके बारे में पता करेंगे कि यदि मेरे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म है, तो मैं इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कैसे निकाल सकता हूं। तो चलो देखते हैं। ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ए मेरा फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और सिमिलरली एल जो है वो लास्ट टर्म है, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एस एन को जैसे पहले डिस्कस किया था कि एस एन को हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एस एन किसके द्वारा गवर्न होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और वी कैन से दैट ओके एस एन इज नथिंग बट एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। चलो देखते हैं ये कैसे आया। तो पहले ही मैंने अज्यूम किया है कि ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। करेक्ट। और इसके बाद मैंने देखा कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल टर्म्स। इस केस में मैंने देखा कि मेरा जो एस एन था वो क्या था, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन टिल ए एन। करेक्ट। नाउ यहाँ पे यदि हम इस सीक्वेंस की बात करें जिसका ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो वो सीक्वेंस मेरी क्या हो जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट। तो इस केस में जब मैं एस एन फाइंड करूंगा तो वो एस एन मेरा क्या होगा, एस एन इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस एंड सो ऑन। इस तरह मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट। सिमिलरली हम इसको एक बार और रिटर्न राइट करेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को लास्ट से लिखना चालू करेंगे। तो जब लास्ट से लिखना चालू करेंगे तो वो क्या होगी मेरे पास, वो होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देन ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, देन प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, ए होगी। नाउ लेट्स ऐड इट। So once we will add both of terms, what we will get? We will get 2 times Sn equal to here 2a plus n minus 1 into d. Second case also a plus a again 2a and d plus n minus 2 into d. Again what I will get? 2a plus n minus 1 into d. Similarly, same thing I will get 2a plus n minus 1 into d. Correct? And so on. Lastly, मुझे मिल जाएगा 2a plus n minus 1 इंटू डी। ओके, और ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी, एन होंगी। तो इट इज नॉट लुक लाइक टू टाइम्स एस एन इक्वल टू सम के को मैं क्या कर रहा हूँ, के को एन टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, के प्लस के एंड सो ऑन एन टाइम्स। करेक्ट।
n टाइम। नाउ यहाँ देखो, यदि मेरे पास कोई नंबर है सपोज 2, 2 को मैं यदि दो बार ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 2 इंटू टू विच इज नथिंग बट 4, करेक्ट। यदि 2 को मैं 3 बार ऐड करूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाता है 2 इंटू थ्री। 2 को यदि मैं 4 बार ऐड करूँ तो 2 इंटू फोर, 5 बार ऐड करूँ तो 2 इंटू फोर, 2 इंटू फाइव, 6 बार ऐड करूँ तो 2 इंटू सिक्स, करेक्ट। नाउ इसी तरीके से यदि मैं 2 को n बार ऐड करूँ तो 2 प्लस टू एंड सो ऑन टिल n टाइम्स यदि ऐड करूँ तो इस केस में मेरे पास वो क्या हो जाएगा, इस केस में मेरे पास हो जाएगा n इंटू टू, करेक्ट। और 2n, सिमिलरली यदि इस k को मैं n टाइम्स ऐड करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस इज नथिंग बट n इंटू k, जहां पे k की वैल्यू क्या है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। सो इस केस में मेरे पास जो 2 टाइम्स एस एन आया, 2 टाइम एस एन मेरे पास क्या आ गया, n इंटू के का वैल्यू क्या है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। तो यहां से मुझे एस एन मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो मुझे क्या दे देगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी दे देगा। अच्छा, यहीं पे यदि तुम ऑब्जर्व करो, यहीं पे यदि हम ऑब्जर्व करें तो ये क्या लिखा है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। एंड यहाँ पे मैंने अज्यूम क्या किया था, यहाँ पे मैंने बोला था कि जो L है वो मेरी लास्ट टर्म है। तो जब L मेरी लास्ट टर्म है तो L क्या होगी मेरी लास्ट टर्म, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही मैंने बोला कि n है, तो लास्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी। तो L मेरा क्या होगा इस केस में, L मेरा हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। तो इस केस में जहां पे मेरे पास एस एन इक्वल टू टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, तो उस केस में मैं इसको लिख सकता हूँ एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। और यदि इस टर्म की बात करो, ये टर्म मेरी क्या है, ये मेरी होगी एल, तो यहां से डायरेक्ट एस एन का वैल्यू आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया, जहां यदि मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू है कि मेरे पास n टर्म्स है टोटल नंबर, तो वहां पे डायरेक्टली मैं एस एन का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? ओके, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, क्या बोल रहा है कि एक सीक्वेंस है मेरे पास 3, 10, 17, 24, बोल रहा है कि मुझे बताओ कि S15 क्या होगा। तो मैंने क्या चाहिए मुझे, मैं तो ऑलरेडी जानता हूं कि मेरा SN क्या होता है, SN होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है S15, तो ये क्या हो जाएगा 15 बाई टू इंटू टू ए प्लस 14D, करेक्ट। टेक टू आउटसाइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 15 इंटू ए प्लस 7D, करेक्ट। और यहाँ पे ए मेरा क्या है, ए मेरा हो गया 3 एंड डी मेरा क्या हो गया, डी मेरा हो गया 10 माइनस थ्री और 17 माइनस 10 और 24 माइनस 17, करेक्ट। और ये मेरा पास क्या हो गया 7। तो इट मीन्स व्हाट, S15 मेरा क्या हो जाएगा, S15 हो जाएगा 15 इंटू ए वैल्यू है मेरे पास 3 एंड डी वैल्यू क्या है 7 इंटू सेवन। तो ये मेरे पास क्या हो गया 15 इंटू 3 प्लस 49 विच इज नथिंग बट 15 इंटू 52, करेक्ट। तो ये मेरा हो गया क्या SN और S15 बेसिकली इस केस में S15। अच्छा अच्छा, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सीक्वेंस है मेरे पास, वो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि log 5 एट बेस a पावर 1 बाई टू, log 5 एट बेस a पावर 1 बाई फाइव, log 5 एट बेस a पावर 1 बाई एट एंड सो ऑन। और इस सीक्वेंस का मेरा क्या निकालना है, S30 निकालना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म निकालना है। अच्छा, पहले से देखने में यदि मैं सीक्वेंस को ऑब्जर्व करूं तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लग नहीं रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में दिखने लगे, करेक्ट। उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या है वो प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि मेरे पास यदि लॉग में बेस की पावर कुछ हो, सपोज n है मेरे पास, लॉग ऑफ बेस a पावर n है इंटू m, आई मीन लॉग m एट बेस पावर a पावर n है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा 1 बाई n बाहर आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग m एट बेस a, करेक्ट।
तो इस प्रॉपर्टी का यदि मैं यूज करूं तो मेरे पास ये जो सीक्वेंस है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 into log 5 at base A, then 5 into log 5 at base A, then 8 into log 5 at base A and so on. करेक्ट। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है S30। तो S30 है क्या मेरा, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स है। इसका मतलब क्या, 2 into log 5 at base A plus 5 into log 5 at base A plus 8 into log 5 at base A and so on. करेक्ट। नाउ यहां से मैं log 5 एट बेस ए कॉमन निकाल सकता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, log 5 एट बेस ए कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा 2 + 5 + 8 एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूं, ये 2 5 8 ये जो प्रोग्रेशन है ये मेरी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, जिसका पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास 3 है। करेक्ट, कॉमन डिफरेंस 3 है, पहला टर्म 2 है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, 30 टर्म्स। करेक्ट। तो इसको मैं यदि करूं कि ये मेरा क्या है, S10 30 है, तो मेरा S10 30 क्या हो जाएगा, S10 30 हो जाएगा, सिंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या हो जाएगा 30/2 इंटू 2a, सो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इट मीन्स 29 इंटू डी वैल्यू क्या है 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 प्लस 29 इंटू 3 इज 87, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 91। करेक्ट। तो इस केस में मेरा जो S10 20 होगा, S10 30 होगा, वो क्या होगा 15 इंटू 91। अच्छा, पर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो S30 चाहिए। सो S30 मेरे पास क्या हो जाएगा, S30 हो जाएगा 15 इंटू 91, 15 इंटू 91 इंटू log 5 एट बेस ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा S30। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे पास यदि मेरे को चाहिए, रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है, यदि मुझे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या हो, मेरे पास एक ही वैल्यू हो, मतलब फर्स्ट टर्म हो, फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। अच्छा, या तो कॉमन डिफरेंस हो जाए मेरे पास, या लास्ट टर्म हो जाए, लास्ट टर्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक और फॉर्मूला है ना कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो लास्ट टर्म यदि मेरे पास है तो लास्ट टर्म से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, सम निकाल सकता हूँ। और लास्ट ही मेरे पास क्या हो जाए कि कितने टर्म का सम निकालना है, कि भाई 5 टर्म का सम निकालना है, कि 6 टर्म का सम निकालना है, कि 7 टर्म का सम निकालना है, कि 10 टर्म का सम निकालना है। करेक्ट। सो नंबर ऑफ टर्म हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए। तो यदि ये 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP निकाल सकता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है इस एग्जांपल में, कह रहा है कि an मेरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका Sn जो है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है और उसकी वैल्यू क्या है 700 है, ये दिया है मेरे पास। और उसमें भी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि a6 जो है, मतलब 6 टर्म जो है वो मेरी 7 है और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म जो है वो मेरी क्या है 7 है। तो मुझे बोल रहा है कि भाई इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, ये बताओ। तो क्या चाहिए nth टर्म के लिए, तो an का वैल्यू तो मुझे पता है, सिंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो an का वैल्यू तो मुझे पता है, वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a, मुझे चाहिए d और मुझे चाहिए ये n की वैल्यू। और n यहाँ पे क्या है, यदि मुझे ऐसी टर्म निकालनी है, मतलब उस टर्म तक मुझे ऐड करते जाना जाना है जिसका सम मेरे पास क्या हो जाए 700 हो जाए। करेक्ट। तो मुझे वो n फाइंड करना है जिसके लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो हो जाए वो 700 हो जाए। करेक्ट। तो n मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो अच्छा, अब ये a एंड d की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, उसके लिए इसने दे रखा है, क्या दे रखा है कि a6 मेरे पास 7 है और S7 मेरे पास क्या है 7 है। तो चलो निकालते हैं फिर। तो a6 क्या दिया है, a6 दिया है 7, a6 का वैल्यू क्या है a प्लस 5d, ये मेरे पास क्या हो गया 7। करेक्ट। सिमिलरली दिया क्या है S7, S7 क्या हो गया 7। करेक्ट। सो S7 यदि मेरा 7 है तो S7 का वैल्यू क्या होता है 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू अगेन 7। सो 7 7 गॉन, सो 1/2, 2 अगेन मैं कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 2/2, यहाँ पे क्या हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 1। अच्छा, इसको मैं यदि एक इक्वेशन ले लूँ, इसको मैं दूसरी इक्वेशन ले लूँ, तो ये मेरे पास क्या होगी 2 इक्वेशन आ गई, 2 अननोन आ गए, तो मैं इजीली
बाय आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ए और डी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन, a प्लस 3d इक्वल टू 1 एंड a प्लस 5d इक्वल टू 7। अच्छा, यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों को तो मुझे क्या मिल जाएगा, a तो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2d इक्वल टू -6, इसका मतलब d इक्वल टू वॉट, 3। सो d का वैल्यू 3 आ गया और मेरे पास a प्लस 3d इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 9। सो a का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, -8। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है एस एन मेरे पास दिया है, क्या एस एन मेरे पास दिया है 700। करेक्ट, 700 दिया है। मुझे निकालना क्या, अब एन एन का वैल्यू निकालना। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए का वैल्यू आ गया है, डी का वैल्यू आ गया, बस मेरे पास यदि एन का वैल्यू आ जाए तो मैं इजीली ए एन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया है कि एस एन मेरा क्या है, 700, और एस एन का वैल्यू मुझे पता है कि क्या होता है, वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू n-1 इंटू डी इक्वल टू वॉट, 700। करेक्ट। सो दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n इंटू 2। ए का वैल्यू मेरे पास क्या आया, ए का वैल्यू आया है -8 प्लस n-1, डी का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3, डी का वैल्यू है मेरे पास 3 इक्वल टू वॉट, 1400। करेक्ट। सो यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n इंटू 3n माइनस -18 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 19 इक्वल टू 1400। करेक्ट। तो आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, 3n² माइनस 19n माइनस 1400 इक्वल टू 0। करेक्ट। नाउ यहाँ पे यदि हम ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और हमें तो पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या फैक्टर होगा, तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 75n प्लस 56n माइनस 14, करेक्ट ना, 75n प्लस 56n माइनस 1400 इक्वल टू 0। करेक्ट। नाउ टेक 3n² कॉमन, सो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3n कॉमन, सो मेरे पास इस तरफ हो जाएगा 3n, सो यहाँ हो जाएगा n माइनस 25, यहाँ से 56 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 25 इंटू 3n प्लस 56 इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आ रहे हैं, n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू क्या, -56/3। करेक्ट। नाउ इस वैल्यू की यदि हम बात करें, n इक्वल टू -56/3, ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। करेक्ट। और वी कैन डायरेक्टली से इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम व्हाट, नेचुरल नंबर। करेक्ट। तो इसको तो मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरी n की एक ही वैल्यू मिलेगी, वो क्या हो गई, 25 हो गई, n इक्वल टू 25। नाउ n इक्वल टू 25, मुझे क्या निकालना था, an। इसका मतलब क्या, मुझे a25 निकालना है। करेक्ट। सो a25 मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 मीन्स 24 इंटू डी। तो a की वैल्यू है मेरे पास 8 प्लस 24 इंटू 3, वैल्यू डी की वैल्यू क्या है, 3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -8 प्लस 24, 3 ज़ा 72। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 64। सो आंसर मेरा हो जाएगा क्या, 64। सो ऑप्शन डी। अच्छा, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि A1 A2 A3 AN जो है वो मेरी AP है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जहां पे मुझे दिखा है कि A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 इक्वल टू 72 दिया है। करेक्ट। मुझे बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स बता दो क्या होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म कैसे निकालना है मुझे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि A मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, D मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस। करेक्ट। सो S17 मेरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, ये हो जाएगा मेरा 17/2। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज नथिंग बट 16d। और हम कह सकते हैं ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 17 इंटू a प्लस 8d। करेक्ट। ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा, दिया क्या है, दिया है कि A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 72 है। अच्छा, ये 72 है मतलब क्या, a प्लस 2d, A3 का वैल्यू, A7 का वैल्यू मेरे पास क्या है, a प्लस 6d, A11 का वैल्यू मेरे पास क्या है, a प्लस 10d,
A15 का वैल्यू मेरे पास क्या है, A15 का वैल्यू A+14D इक्वल टू 72 है मेरे पास, करेक्ट। नाउ ये मेरे पास क्या हो गया, 4A प्लस हाउ मच D, 4A प्लस 32D, 8, 18, 18, 32, 32D इक्वल टू 72। इसका मतलब क्या, A+8D इक्वल टू 18 4 72 तो 18, करेक्ट। सो ये वैल्यू मेरे पास आ गया। तो S17 डायरेक्टली मेरे पास क्या हो जाएगा, S17 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 306। सो ऑप्शन ए करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एक अरिथमेटिक मेरे पास जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जहाँ पे A1 का वैल्यू मुझे दे दिया है 2 है, A10 का वैल्यू मेरे पास 3 है, और एक और रिलेशन दिया है A1 B1 इक्वल टू 1 इक्वल टू A10 B10। अब पूछ रहा है कि A4 इंटू B4 क्या होगा, ये बता दो मेरे पास। अच्छा, तो लेट अस अज्यूम कि भाई मेरे पास जो A1 A2 A3 सीरीज है, सो फॉर A1 A2 A3, इसके लिए मैं मान लेता हूँ A मेरा फर्स्ट टर्म है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, करेक्ट। सो ए मेरा फर्स्ट वन है तो A1 का तो वैल्यू दे ही रखा है, तो A1 मेरे पास यदि 2 है तो यही मेरी ए की वैल्यू होगी। और अगेन मेरे पास क्या दिया है कि A10 मेरा जो है वो 3 है, सो A10 3 है, इसका मतलब क्या, A+9D मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया, और ए का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दिया है, तो 9D इक्वल टू क्या हो गया, 9, और 2+9D इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास 9D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। सो सॉरी 9D का वैल्यू हो जाएगा 1, सो डी का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/9। तो यहाँ पे मेरे पास डी का वैल्यू आ गया, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू भी है विच इज नथिंग बट 2, और डी का वैल्यू भी है, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ अज्यूम कर, अब मेरे पास मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग B1 B2 एंड B3 दिस सीक्वेंस। सो फॉर B1 B2 B3 हम मान लेते हैं कि B जो है वो मेरी फर्स्ट टर्म है, और कैपिटल डी मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हम मान लेते हैं। अच्छा, तो जब ये केस हो गया, तो अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि A1 B1 V1 है, इसका मतलब क्या कि A1 B1 1 है, तो A1 B1 1 हो गया, इसका मतलब क्या, ए का वैल्यू मेरे पास, A1 का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है विच इज नथिंग बट 2, B1 मेरा फर्स्ट टर्म है तो B इक्वल टू 1, इसका मतलब फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो गई, B इक्वल टू 1/2। अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। उसके अलावा भी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि A10 और B10 जो है उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, A10 इंटू B10 इक्वल टू 1, एंड A10 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, A10 का वैल्यू क्या है, 3। सो A10 का 3 है, इसका मतलब क्या, B10 इक्वल टू 1/3, करेक्ट। सो और B10 क्या है मेरा, B+9D विच इज नथिंग बट व्हाट, 1/3। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ बी का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दिया है, तो बी का वैल्यू क्या है मेरे पास, बी का वैल्यू हो गया 1/2, सो 1/2 प्लस 9D इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या, 9D इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2, दैट इज नथिंग बट 9D इक्वल टू -1/6, करेक्ट। दिस इज नथिंग बट D इक्वल टू -1/54। सॉरी, कैपिटल डी की बात कर रहा था यहाँ पे, कैपिटल डी, इन ऑल ऑफ द केस कैपिटल डी विल कम, ओके। क्योंकि कॉमन डिफरेंस फॉर बी आई सीरीज मेरे पास क्या है, कैपिटल डी। अच्छा, तो डी का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि भाई बता दो आप कि A4 इंटू B4 क्या होगा। सो A4 मेरे पास क्या है, A+3D, एंड B4 मेरे पास क्या है, B+3 कैपिटल डी। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है मेरे पास 2, प्लस डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 1/9 स्मॉल डी का, इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1/2 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -1/54, करेक्ट। सो लेट्स कैलकुलेट इट। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + 1/3 इंटू 1/2 प्लस और 1/2 माइनस 1 अपॉन हाउ मेनी, 18। सो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 7/3 इंटू ये मेरे पास हो जाएगा
9 minus 1 which is 8, 8 by 18, that is nothing but what, 7 by 3 into 4 by 9 which is nothing but 28 by 27. So which option? 28 by 27, option D. I hope this is clear. Okay, let's see next. Okay, क्या कह रहा है अगेन कि मेरे पास A1, A2, A3 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे A1 प्लस A7 प्लस A16 मेरे पास 14 है और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है जो मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन देखा था इस क्वेश्चन के सिमिलर, उसमें भी मुझे क्या दे रखा था, अच्छा नॉट दिस वन, आई थिंक दिस वन, इसमें भी मुझे कुछ टर्म दे रखा था कि A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 क्या है और उसकी इंफॉर्मेशन के रिगार्ड बेस पे मुझे क्या निकालना था, सम ऑफ 17 टर्म निकालना था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि A1 प्लस A7 प्लस A16 मेरा 40 है, बोल रहे कि S15 बता दो क्या होगा। तो S15 मेरे पास क्या है, S15 मेरा क्या है, S15 इज नथिंग बट 15/2 into 2A plus 14D, that is nothing but 15 into A plus 7D, ये है मेरे पास। तो S15 मेरा ये है। यदि समहाउ मैं A plus 7D का वैल्यू इस गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल लूं तो मेरा काम आधा हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में यदि हमने ऑब्जर्व करें तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई A1 प्लस A7 प्लस A16 इतना है तो बता दो कि S15 क्या होगा। तो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है और एक ही इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग A और D का वैल्यू निकाल पाना डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या कि जब मैं S15 निकालने जाऊंगा कि तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये A प्लस 7D टाइप की टर्म डायरेक्टली आ जाएगी। लेट्स सी हियर। सो S15 में मैंने क्या देखा, और जब मैं A1 प्लस A7 सी A प्लस 7D मुझे निकालना है तो इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी कि A प्लस 7D इतना हो गया, 2A प्लस 14D इतना हो गया। तो लेट्स सी क्या दिया है, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है A, सो A1 प्लस A7 प्लस A16 मेरे पास दिया है, तो ये वैल्यू क्या है 40, करेक्ट। A1 मैंने बोला A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D एंड A16 क्या हो गया A प्लस 15D इक्वल टू वॉट 40। इसका मतलब क्या, 3A प्लस ये मेरे पास कितना हो गया 21 इंटू डी इक्वल टू वॉट 40। इसका मतलब क्या, इफ आई टेक 3 आउट सो आई विल गेट A प्लस 7D अगेन इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू क्या आई A प्लस 7D। इसका मतलब यदि एक ही रिलेशन दिया है मेरे पास और एक रिलेशन से तो हमें पता है ना कि A और D दोनों का वैल्यू निकाल पाना डिफिकल्ट है, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा कि वो डायरेक्ट जो रिलेशन मेरे पास सम ऑफ n टर्म में आ रहा है या किसी भी वैल्यू में आ रहा है वो डायरेक्टली मुझे वहां से निकल जाएगा। तो A प्लस 7D यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो A प्लस 7D क्या हो जाएगा मेरा 40/3। लेट्स सब्स्टिट्यूट इन S15। सो S15 मेरा क्या हो जाएगा, S15 हो जाएगा 15 इंटू A प्लस 7D वैल्यू मेरे पास क्या है 40/3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 40 दैट इज नथिंग बट वॉट 200। सो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। सो दो क्वेश्चन हमने देखा जिसमें एक ही इंफॉर्मेशन दी थी और उसके रिगार्डिंग मुझे नेक्स्ट सम निकालना था, करेक्ट। तो इस केस में आइडिया क्या था, आइडिया ये था कि कोई एक रिलेशन मिल जाए, करेक्ट, जो टर्म मेरी S15 जैसे यहाँ पे S15 मेरा आया तो इस केस में A प्लस 7D मेरा आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से यदि मैं डायरेक्टली A प्लस 7D की वैल्यू निकाल लूँ रेदर देन फाइंडिंग A एंड D सेपरेटली, करेक्ट, यदि डायरेक्टली वैल्यू मेरे पास निकल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यही इसी केस में मैंने देखा कि भाई A प्लस 7D की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल रही है, वो क्या है 40/3। तो मैंने जस्ट इसको निकाला और डायरेक्टली S15 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास S15 की वैल्यू आ गई। अच्छा, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 102 इंटू m है तो m का वैल्यू बता दो। अच्छा, अब ये सीरीज क्या है 3 प्लस 4 प्लस 8, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 19। अच्छा, यदि इस सीरीज को हम क्लोजली ऑब्जर्व करें ना तो यहाँ 3 प्लस 4 कॉमन डिफरेंस 1 है, बट 4 से डायरेक्ट जंप हुआ 8 में, 4 से डायरेक्ट जंप हुआ तो पहले तो 1 था, 1 का डिफरेंस था, फिर 8 आया। इसका मतलब ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, करेक्ट।
तो मैं क्या करूँ, मुझे तो सम ऑफ 40 टर्म निकालने हैं, करेक्ट, सम ऑफ 40 टर्म निकालने हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो जाए या कोई ऐसा ग्रुपिंग मैं कर दूं जिससे जो रिजल्टेंट सीरीज मिल जाए वो क्या हो जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए। तो लेट्स सी यहाँ क्या होता है। अच्छा, मैं यदि क्लोजली ऑब्जर्व करूं यहाँ पे, तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, और दिस फिफ्थ टर्म, और सिमिलरली सेवन टर्म, इन टर्म्स की यदि मैं बात करूं तो ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस 5, करेक्ट। तो बेसिकली मैं क्या बात कर रहा हूं कि यदि मैं इसकी बात करूं, लेट मी चेंज द कलर, यदि मैं इसकी बात करूं 3 की, 8 की, 13 की, 18 की, इसकी बात करूं तो इसका कॉमन डिफरेंस भी 5 है, करेक्ट। इसका कॉमन डिफरेंस भी 5 है, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। सिमिलरली यदि मैं सेकंड टर्म्स की बात करूं, सेकंड टर्म्स की बात करूं कि 4 मैंने ले लिया, 9 मैंने ले लिया, 14 मैंने ले लिया, 19 मैंने ले लिया, तो यहां पे भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 आ रहा है, करेक्ट। इस केस में भी जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि मैंने दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ली और दोनों के जो टर्म्स हैं, रिस्पेक्टिव टर्म्स है, दोनों को ऐड करके एक और प्रोग्रेशन बना दी, करेक्ट। तो मेरे पास ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रही, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंस मुझे 40 सम्स ही चाहिए, 40 टर्म्स का ही सम चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, 20 इसमें आएगा, 20 इसमें आएगा, तो मैं सीधे क्या कर दूंगा कि मैं एक सीरीज लिखूंगा। तो बेसिकली S40 यदि मुझे चाहिए तो S40 मेरे पास क्या है, 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 एंड सो ऑन, ये है मेरे पास। तो मैं अब क्या करूंगा, इसकी ग्रुपिंग कर दूंगा। तो मेरा S40 क्या हो जाएगा इस केस में, अच्छा S40 ध्यान से देखें, तो मैं एक ग्रुप में क्या रखूंगा, 3, 4, 13, 18 एंड सो ऑन टर्म्स रखूंगा। इसका मतलब ये ग्रुप हो गया 3 + 8 + 13 + 18 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली दूसरे ग्रुप में मैं रख दूंगा 4 वाले टर्म को, जितना मतलब 4 + 9 + 14 + 19 एंड सो ऑन। अच्छा, तो सिंस यहाँ पे 40 टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली इस टर्म की यदि बात करूं तो इसमें 20 टर्म्स होंगे, और इस ग्रुप की बात करूं तो इस ग्रुप में भी मेरे पास क्या होंगे, 20 टर्म्स होंगे, करेक्ट। और यहाँ पे हमने देखा तो ये भी मेरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये भी मेरी क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट। सो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। तो इस केस में सम ऑफ 20 टर्म मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 20/10, सॉरी 20/2, 20/2 into 2a, so 2 into 3 plus n-1, it means 19 into d value is what, d value is 5 over here. सिमिलरली यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, 20/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 19 इंटू डी वैल्यू अगेन क्या हो गई, 5 हो गई, करेक्ट। सो 20/2 इज नथिंग बट 10, सो 10 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6 प्लस 19 इंटू 5 प्लस यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 8 प्लस 19 इंटू 5, करेक्ट। सो आगे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10 इंटू, अच्छा 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 टू टाइम्स, सो व्हाट आई कैन राइट, this is 6 plus 8 is nothing but 14 plus 19 into 5, 19 into 5, 2 into 19 into 5, correct. So that is nothing but 10 into 14 plus 2 into 5, 10, and 10 into 19 is 190. So that is nothing but what, 10 into, this is nothing but 204, correct. And 204 can be written as what, it can be written as 10 into 204 can be written as 102 into 2, correct. मुझे क्या चाहिए, 102 आउट, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 20। तो मुझे क्या चाहिए था, उसने बोला था कि जो सम ऑफ 40 टर्म्स है वो 102 इंटू एम है, करेक्ट। तो यहाँ पे एम की जगह क्या दिख रहा है मुझे, तो ये क्या हो गया, 102 इंटू एम हो गया, करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास एम की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 20. So option A will be my correct option. Correct. I hope this idea is clear on how to find sum of first n terms of an AP, and if different problems वो हमारे पास हमसे पूछ रहे हैं तो मुझे कैसे उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, करेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आज हमने डिस्कस करे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम और आगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि यदि मेरे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सम ऑफ n टर्म्स दिया है, करेक्ट, तो उससे डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, या रेशियो ऑफ टू n और m टर्म्स दिया है, सम ऑफ n एंड m टर्म्स दिया है, तो रेशियो ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतने ही, थैंक यू सो मच।